सोनम वांगचुक, इन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। With that being fulfilled, I am grateful and I am happy to break my fast. स्टूडेंट के लिए है ये। वांगचुक जी ने अपना अगर हड़ताल तोड़ी है तो आगे कोई ना कोई आगे बढ़ के दोबारा इसको आगे चलाता रहेगा और ये आगे चलता ही रहेगा जब तक जो भी डिमांड है सारी पूरी नहीं होंगी भाई। सोनम वांगचुक सर, ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक सर के आने से पहले ये प्रोटेस्ट जारी था। वो भूख हड़ताल तोड़ेंगे, उससे भी कोई इस प्रोटेस्ट का जो है मार्च खत्म नहीं होगा। इस देश का नौजवान, जब देश के नौजवान जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है तो इस देश के बादशाह को लगा है कि अब मेरी हुकूमत चली जाएगी। उस डर से देश का बादशाह ने जो ट्वीट किया है, लेकिन अब इस देश का नौजवान उस बादशाह की बातों में आके गुमराह नहीं होने वाला है। अगर वांगचुक सर ने अनशन तोड़ दिया है तो हमें खुशी है, क्योंकि उनकी जान चली जाती प्रधान और तब भी ये सरकार नहीं जगती। अब ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अब आई डोंट थिंक कि सोनम वांगचुक की वजह से ये लोग अब यहाँ पे हैं। जो भी यहाँ पे है वो मुद्दों की वजह से है, वो किसी इंसान, फॉर दैट मैटर सीजेपी की वजह से भी ये लोग यहाँ पे नहीं है अभी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और पंकज के साथ फिलहाल जंतर मंतर पे हूं, जहां पे कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अब भी जारी है। 24 जुलाई की सुबह है, 2:30 बज रहे हैं और अभी का लेटेस्ट अपडेट यही है कि सोनम वांगचुक, इन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। अस्पताल में एमओएस पीएमओ जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों पहुंचे थे। उनके साथ में गीतांजलि अंगमो थी, जो लद्दाख की और लेह की एपेक्स बॉडी है, जो वहाँ के समाजसेवी संस्थान है। ये सब लोग सोनम वांगचुक के पास पहुंचे थे। वहाँ पे उन्होंने जूस पिला करके सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त कराया है और इस मौके पर ढेर सारे डेवलपमेंट्स आए हैं सोनम वांगचुक की ओर से भी और भारत सरकार की ओर से भी। मैं सारे अपडेट्स आपको एक एक करके पढ़ के देता हूँ। सबसे पहला अपडेट तो यही है कि प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया है हिंदी में। उन्होंने कहा है कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक सेल्फी वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो जेनजी की भाषा है उसी के साथ उसको शुरू किया है। फ्रेंड्स के संबोधन के साथ में एक सेल्फी वीडियो है, संभवतः अपने डिवाइस से उन्होंने बनाया होगा। उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं, पेपर लीक के जो छात्रों की भावनाएं हैं उनको समझते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता ये थी कि छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी रीनीट करवाया गया और जो पेपर लीक के मामले हैं उनके जल्द से जल्द निपटारे के लिए, जैसा सरकार ने वादा किया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सेट की जाएंगी और इसके लिए एक कानून भी लाया जाएगा जिसका मसौदा सरकार ने तैयार कर लिया है। नॉर्मली ऐसा होता है कि भारत सरकार का जो कैबिनेट है वो बुधवार को मिला करता है औपचारिक रूप से, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बताया है कि आज ही यानी 24 जुलाई को ही जब दिन शुरू होगा, वर्क डे शुरू होगा, तब कैबिनेट की एक बैठक होगी जहां पर जो ड्राफ्ट बिल है उसको वहां पे डिस्कस किया जाएगा। जिस तरह के डेवलपमेंट्स है उससे देख के यही लगता है कि कैबिनेट में ये बिल बिल्कुल अप्रूव होगा और प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो अगला हफ्ता आएगा, वर्क वीक आएगा, जब पार्लियामेंट शुरू होगी तब इस बिल को पेश भी किया जाएगा संसद में ताकि इसे वहां से पास कराया जाए। इसके अलावा इस पूरे डेवलपमेंट पे सोनम वांगचुक उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं, थैंकफुल हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक पोस्ट किया है। मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूं। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, जस्ट नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड द सीनियर लीडर्स ऑफ एपेक्स बॉडी ऑफ लद्दाख, आई फाइनली ब्रोक माय फास्ट आफ्टर 26 दिन। तो उन्होंने ये लिखा है कि जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लद्दाख एपेक्स बॉडी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी प्रेजेंस में 26 दिन का उपवास मैंने समाप्त कर दिया है। 65 जो सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने या तो उनसे मुलाकात की थी अस्पताल में आकर के या फिर साइन लेटर दिए थे और अपील की थी कि वो अपना उपवास समाप्त कर दें। और उन्होंने कहा कि जो फैसला लिया गया है लंबे नेगोशिएशंस के बाद में किया गया है।
अलग अलग कंडीशंस रखी गई हैं और जो पॉसिबल वायलेंस जो घटनाएं देखी गई थी हिंसा की, उनको देखते हुए उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जो ये कंडीशंस हैं जिसके बाद में उन्होंने ये फैसला लिया है उसके बारे में वो डिटेल में बताने वाले हैं एक सेपरेट वीडियो बना के। और उन्होंने कहा है कि इस दरमियान जब तक कि वो और जानकारी छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को देते हैं, उन्होंने कहा कि आप सचेत रहें और किसी भी तरह की हिंसा कहीं भी नहीं होने दें। दो तरह की हिंसा की चर्चा लगातार हो रही थी। एक था जो प्रेस को मैन हैंडल किया जा रहा था, लगातार कई रिपोर्टर्स के साथ में मारपीट हुई थी, खबरगांव की अपनी टीम के साथ में मारपीट हुई थी, जिसे लेकर के हमने जो सीजेपी के लोग हैं उनसे भी बात की। इन सेपरेट वीडियो हम वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी हिंसा ये देखने में आई थी कि एक पुलिस क्रैकडाउन वाला दिन और था, लेकिन उसके बाद में 21 जुलाई को और 22 जुलाई को एक से ज़्यादा बार रोज़ हम ये देख रहे थे कि जो प्रदर्शनकारी हैं, स्पेशली जो बैरिकेड टू बैरिकेड वाला जो एरिया है जंतर मंतर का, उसके बाहर भी बहुत सारे प्रदर्शनकारी हैं उनका, और जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल यहाँ पे लगे हुए हैं, उनके बीच में संघर्ष की कई घटनाएं हो रही थी और दोनों तरफ इल्जाम लग रहे थे कि बिना प्रोवोकेशन के पुलिस ने मारा है या बिना प्रोवोकेशन के छात्रों ने पुलिस पर या अर्धसैनिक बलों पे हमला किया है। तो इस वायलेंस को हो सकता है कि सोनम वांगचुक रेफर कर रहे हो यहाँ पे। अब ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ थी। आज हम 24 तारीख को बात कर रहे हैं, 22-23 को ये बात क्लियर कर दी गई थी। कांग्रेस जनता पार्टी की ओर सब्जी दिपके ने इस मंच से खड़े होकर कहा था कि सीजेपी ये चाहता है कि सोनम वांगचुक जल्द से जल्द अपनी सेहत के मद्देनजर अपना उपवास खत्म कर दें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि सोनम वांगचुक का उपवास जरूर खत्म होना चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट यहाँ पे बुलाया गया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले खत्म नहीं होगा। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं, हो सकता है कई लोगों ने ये अपडेट पहले भी सुना हो कि सोनम वांगचुक ने इससे पहले एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो अपना अनशन समाप्त कर देंगे, लेकिन वो उसमें एक ये सरकार से एश्योरेंस चाह रहे थे कि जितने छात्र प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है या जो कार्रवाई सरकार ने प्लान की है, जो एक एंटिसिपेटेड एक्शन है, लोगों को ट्रैक किया जाना और उसके बाद में उन पर मामले चलाए जाना, उन्होंने वो सरकार से एश्योरेंस चाहते थे कि उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न हो, और अगर ये एश्योरेंस मिलता है तो वो अपना अनशन समाप्त कर देंगे। उसी के बाद अभिजीत दिपके की वो बात आई थी कि अनशन यदि समाप्त होता है तो वो अच्छी बात होगी, लेकिन प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। तो इसीलिए वो बात मैटर करती है कि ये जो अनशन समाप्त हुआ है, जिन कंडीशंस की बात सोनम वांगचुक कर रहे हैं, वो कंडीशन एग्जैक्टली क्या है, जब उनका वीडियो सामने आएगा वो भी मालूम चलेगा। इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही थी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में सेटअप कर दी गई है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का उसमें इस्तेमाल किया गया है। और जो 30 हज़ारी कोर्ट के जो जज हैं, जो कि इंचार्ज है मीडिएशन सेंटर के, अरुण ग्रोवर बलीगा उनका नाम है, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है एज अ स्पेशल जज। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं और वो अब इस फास्ट ट्रैक कोर्ट पे काम करने वाले। इसके अलावा एक और अपडेट है जो आपसे हम बांटना चाहते हैं। सरकार ने जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके सेक्रेटरी को बदल दिया है। नरेश पाल गंगवार अब यहाँ नए सेक्रेटरी होंगे। इससे पहले विनीत जोशी सेक्रेटरी थे, उनको मूव कर दिया गया है। तो ये कि सरकार ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि जो मांग है, क्योंकि देखिए सरकार ने भले अपने ज़बान से इन सो मेनी वर्ड्स ये कहा न हो, लेकिन ये बात स्पष्ट होती चली थी कि इस प्रोटेस्ट को, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि फिजल आउट हो जाएगा या नॉन सीरियस लोगों का प्रदर्शन है या ये इतना लंबा नहीं खींचेगा, उस प्रदर्शन ने एक शक्ल इस तरह की इख्तियार कर ली थी। स्पेशली 20 तारीख के क्रैकडाउन के बावजूद जब यहाँ पे भीड़ लग रही थी जंतर मंतर पे, उसके बाद ये बात सभी को समझ में आ गई थी, सरकार को भी समझ में आ गई थी कि मामला अब गंभीर हो चला है। उसी के बाद इसीलिए आप देखते हैं कि जब 21 तारीख को राहुल गांधी जंतर मंतर में यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब धरना दिया तो उन्हें मनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए जो MOS PMO है जितेंद्र सिंह, उनको भेजा गया था। तो वो एक सीधा हिंट आपको आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। दिन भर टेलीविजन पे अपडेट चला करते थे कि मीटिंग्स हो रही हैं, फीडबैक लिया जा रहा है, और अब जो फैसला हुआ है वो हमने आपको बता दिया है। सरकार के लिए दो बड़ी चुनौतियां थी। पहला ये कि क्योंकि सोनम वांगचुक के अनशन को अब 26वां दिन आ गया था, तो उनकी हेल्थ और उनकी सेफ्टी जो है, उनकी सेहत
सही रहे, कोई अनहोनी ना घटे। सरकार को ये इंश्योर करना था। दूसरा, सरकार को ये इंश्योर करना था कि हम आपसे शुक्रवार को बात कर रहे हैं। सरकार ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि जो आने वाला वीकेंड है, शनिवार और रविवार, जब ज़्यादा लोगों का यहाँ पे आना एंटिसिपेट किया जा रहा था, उससे पहले इस तरह का कोई इंप्रेशन जाए कि सरकार टोन डेफ है, सुन नहीं रही है, या ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर रही है, या कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो उस एक्शन का संकेत देने के लिए ही प्रधानमंत्री ने खुद एक सेल्फी वीडियो बनाया है, छात्रों को संबोधित करते हुए वीडियो बनाया है, सेक्रेटरी को मूव किया गया है, स्पेशल कोर्ट सेटअप कर दी गई है, सोनम वांगचुक का अनशन जो है उसको समाप्त करा दिया गया है बातचीत करके। अब एक तरह से जो बॉल है वो सीजेपी के कोर्ट में चली जाती है और ऑपोजिशन पार्टीज के कोर्ट में चली जाती है, क्योंकि अब ऑपोजिशन को इस बात का जवाब शुक्रवार को और सोमवार से फिर पार्लियामेंट में देना पड़ेगा कि हमने अनशन समाप्त करा दिया है, एक्शन ले लिया है, सेक्रेटरी को मूव कर दिया है, स्पेशल कोर्ट सेट कर दी है। जो सरकार लगातार कह भी रही है कि एक्शनेबल चीज़ें हम कर देंगे, बट जो रेजिग्नेशन की डिमांड है वो पॉलिटिकल है। तो वहाँ पे और वो फिर विपक्षी दलों से ये भी जानना चाहेंगे कि जब वो बिल लाया जाता है तो कितनी विपक्षी पार्टियां उस बिल के पक्ष में वोट करती हैं। तो एक तरह से वो जनता की अदालत में विपक्ष को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेंगे। रही बात सीजेपी की, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका और जो उनके बाकी साथी हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अब एक सरकार इस तरह का एक इंप्रेशन बिल्कुल क्रिएट करना चाहेगी कि देखिए हमने इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं, इसके बावजूद जंतर मंतर पे यदि प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता है तो उनको सोचना चाहिए। इस बारे में जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं वो क्या सोचते हैं, इसको भी हम डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसी वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास रहेगा। और जो कुछ फील्ड से यहाँ अपडेट्स आते हैं, लोगों की राय होती है, यदि हमारी सीजेपी के प्रतिनिधियों से बात होती है तो हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप देखने के लिए बने रहिए खबरगांव के साथ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हर्ष नाम भाई। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष। हर्ष भाई, ये बताइए कि सोनम वांगचुक ने तो अपना भूख हड़ताल तोड़ दी है, अब इसके बाद आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आगे की रणनीति भाई यही रहेगी कि आने वाले टाइम पे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने अदर स्टेटों के भी भाई पहुंचे हैं, जो कि पहुंच भी रहे हैं। जैसा अपन देखा भाई पटना में, जैसे उन्होंने आगे किया इसको प्रोटेस्ट को बढ़ाया है, उन्होंने दंगे फसाद करके ये दिखाया कि भाई युवा भी विद्युत का कुछ आगे जाके कर पाएगा। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में भाई साहब अच्छे से भीड़ पहुंच रही है, युवा सारे देश के अपने आ रहे हैं इधर। नहीं, अभी तक पहुंच रहे थे और उसका एक बड़ा कारण था कि सोनम वांगचुक खुद आकर के यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिससे बहुत मजबूती मिली थी। लेकिन अब जो सरकार से आप लोग डिमांड कर रहे थे, सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खुद पहुंचे और उन्होंने खुद जूस पिलाया। और इससे ठीक थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो सोमवार को पार्लियामेंट में एक बिल पास करेंगे जिससे नीट के एग्ज़ाम की धांधली में जिन लोगों के नाम हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिल सके। और उसके बाद ये सारा कुछ ये भाई पता क्या होता है, जो इन्होंने सोमवार की टाइमिंग दी, ये टाइम टेबल इसलिए दिया जाता था कि जनता या तो पीछे हट जाएगी या आगे बढ़ के करेगी, तो ये उनका एक टाइम पीरियड हो गया सोमवार तक का। तो रही बात भाई प्रोटेस्ट के लिए, स्टूडेंट के लिए है ये, वांगचुक जी ने अपना अगर हड़ताल तोड़ी है तो आगे कोई ना कोई आगे बढ़ के दोबारा इसको आगे चलाता रहेगा और ये आगे चलता ही रहेगा जब तक जो भी डिमांड है सारी पूरी नहीं होंगी भाई। क्या नाम हुआ आपका भाई? जयराम कुमार। जयराम भाई, क्या लगता है आप अब क्या सोनम वांगचुक की जगह अभिजीत दीपके लेंगे, या फिर इनमें से जो भी चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं सीजेपी के मंच पर, या कोई और इसकी जगह लेगा? आपका कहने का कंटेक्स्ट क्या है भूख हड़ताल को लेकर के? भूख हड़ताल का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इस प्रोटेस्ट को, जो कि जब तक प्रोटेस्ट चला था, जब तक वांगचुक नहीं आए थे तब तक ये प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, लेकिन जब वांगचुक आए तो ये और मजबूत हो गया था। मानते हैं इस बात को? अब लेकिन जब उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, तब ये किस तरह से आगे बढ़ेगा? इनमें से कोई चेहरा क्या आगे आएगा उसको और मजबूती देने के लिए? देखिए, आगे आएगा और आया था, आगे आएगा और आगे मतलब लीड होती रहेगी। उनके भूख हड़ताल तोड़नी एक बात है और इस प्रोटेस्ट को आगे हम लोग निरंतर बनाए रखना ये दूसरी बात है ना। और ये प्रोटेस्ट आगे भी उसी अंदाज में जारी रहेगा, खैर उससे अधिक मजबूत भी होगा। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, सोनम वांगचुक सर, ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक सर के आने से पहले ये प्रोटेस्ट जारी था, वो भूख हड़ताल तोड़ेंगे, उससे भी कोई इस प्रोटेस्ट का जो है मार्च खत्म नहीं होगा, क्योंकि मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, उससे।
उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये होगा कि हम लोग आगे इस प्रोटेस्ट को बढ़ाएंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं होगी, जब तक हम लोग इस प्रोटेस्ट को निरंतर बनाए रखेंगे। और देख रहे हैं सोनम वांगचुक सर को यहाँ से चोर की तरह दिल्ली पुलिस जो है सिविल ड्रेस में यहाँ से उठा करके ले गई। उनको ये लग रहा था ये प्रोटेस्ट को दबा देंगे, उनको जो है डिटेन मतलब हॉस्पिटल में डिटेन कर रखे हैं अभी भी। लेकिन डिटेन कर रखा था, लेकिन आज खुद पहुंच गए 2 केंद्रीय मंत्री, जिसमें से एक जेपी नड्डा भी हैं, जो पहले भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आप लोग लगातार उस सरकार से डिमांड कर रहे थे कुछ ऐसा करिए, उनकी मांगे मानिए। नहीं तो मतलब इन्होंने सोनम वांगचुक सर ने मतलब प्रोटेस्ट मतलब भूख हड़ताल तोड़ने से पहले एक डिमांड और रखी थी कि जितने भी इस प्रोटेस्ट में जितने भी व्यक्ति शामिल हुए थे प्रोटेस्टर्स, उनके ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई ना की जाए। इस बात की इंश्योरिटी सरकार देगी तो हम लोग और सभी जितने भी सांसद हैं वो हमें इंश्योर करेंगे तो हम भूख हड़ताल तोड़ देंगे। आपने देखा है सरकार को बात करने में इतना समय लग गया। आज आप देख रहे हैं यही बगल में इस देश का बादशाह एसी के कमरे में लेटा हुआ है और इस देश का नौजवान चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे भूखे पेट हो, अपने खून से सींच कर इस देश को बचाने के लिए रोडों पर उमड़ा हुआ है। लेकिन सरकार इतनी हमारी सरकार फेल्यूर हो चुकी है। देश के अंदर थोड़ी सी भी, देश के बादशाह के अंदर या इस हुकूमत के अंदर थोड़ी सी भी लाज बची हुई है तो आए नौजवानों के बीच में हम उसका स्वागत करते हैं। यहाँ से ऐलान करे कि जो 25 बच्चे मरे हैं नीट में, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए कब देगी। इस देश का नौजवान, जब देश के नौजवान जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है तो इस देश के बादशाह को लगा है कि अब मेरी हुकूमत चली जाएगी। उस डर से देश का बादशाह ने जो ट्वीट किया है, लेकिन अब इस देश का नौजवान उस बादशाह की बातों में आके गुमराह नहीं होने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम प्रकाश मौर्य है। आप लोगों को पता चला था वांगचुक के अनशन तोड़ने से पहले कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई है या बातचीत होने वाली है? देखिए सर, ये नौजवान जो है हम लोग सम्मान के साथ इस देश में अपनी मांगे पूरा करवाना चाहते हैं। किसने अधिकार दे दिया नरेंद्र मोदी के पुलिस को कि वांगचुक सर को एक सफेद लिबास में लपेट के ले जाए? क्या वांगचुक सर कोई आतंकवादी थे? इस देश के बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस देश के लिए एक खोज की है, इस देश के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। और ये जो 26 दिन अनशन पे रहे, भूखे रहे, उनकी तबीयत रोज खराब होती रही, उसका हिसाब कौन देगा? इस देश में कई सारी घटनाएं हुई, बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, अब तक ये सो रहे थे। ये वांगचुक सर हैं, ये उनकी महानता है कि उन्होंने देश के भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने बच्चों के ऊपर इन्होंने जो केस दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया। वांगचुक सर सोच रहे हैं कि बच्चों का हमारे भविष्य ना खराब हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, इसलिए उन्होंने अपना अनशन तोड़ने का काम किया है। वो हमको बचाना चाहते हैं, हमारे साथ हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश का नौजवान इस देश में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा है? अगर वांगचुक सर ने अनशन तोड़ दिया है तो हमें खुशी है, क्योंकि उनकी जान चली जाती प्रधानमंत्री, और तब भी ये सरकार नहीं जगती और उनकी जान चली जाती। हम तो पहले दिन से ही प्रे कर रहे हैं कि सर आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन उनको इतना दिन लग गया, 26 दिन लग गया। जो उन्होंने 26 दिन इस देश के छात्रों को दिया है वो हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। मेरा अवंतिका नाम है, मैं एक क्रू हूँ, कैबिन क्रू हूँ। मेरी अभी फ्लाइट है बट स्टिल मैं आई हूँ यहाँ पे 2 आवर्स के लिए, मैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है ये जंतर मंतर में। क्या दिखा आपको यहाँ पर? यहाँ पे जो जुनून मुझे दिखा वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जुनून है, और यही जुनून के साथ मुझे लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे उसके लिए बहुत सारी डिमांड्स हो रही थी। दीपके ने यहाँ पर कॉल की और बहुत सारे लोग आए। उसके बाद सोनम वांगचुक यहाँ पर बैठे भूख हड़ताल पर। लेकिन जिस सरकार के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ें उठाई जा रही थी, आज उसी सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री जाते हैं और सोनम वांगचुक को जूस पिलाते हैं और वो अपनी भूख हड़ताल तोड़ देते हैं। आप खुश हैं इस बात से? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि ड्यू टू उनका हेल्थ जो कंडीशन था बहुत लो हो रहा था, इसलिए सोनम वांगचुक ने जो भी कुछ खाया है उसके हेल्थ के लिए है। बट
ये नहीं है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो रुक जाएगा, हमारा प्रोटेस्ट और जुनून में आ जाएगा। और जिस जुनून से ये लोग आवाज उठा रहे हैं ना, आज के युवा, एक ना एक दिन ये जरूर जीत होगा, विन होगा और धर्मेंद्र प्रधान जरूर इस्तीफा देंगे। थैंक यू। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम संजय। संजय, तो आप तो ग्लव्स वगैरह पहने, मतलब बहुत दिनों से यहाँ पर हैं, आप लगातार काम नहीं, कर मैं रहे हैं। आया तो आज ही हूँ, हाँ। लेकिन मैं अपने बेटे के कहने पे आया हूँ। उसने मेरे को बोला पापा आप वहाँ चले गए ना, आप एक बहुत बड़ी अच्छा काम कर लोगे। मैं अटैक का मरीज हूँ, मैं फिर भी आया। अच्छा। उसने बोला कि अगर आप पापा आज जाओगे ना, कल मैं आपको वहाँ खड़ा मिलूंगा। तो उसके मतलब मेरे को इतना प्रोत्साहन दिया। तो कितना बड़ा है बेटा आपका? मेरा बेटा 24 साल का, अभी शादी हुई है उसकी, 3-4 महीने हो गए। तो मैं अपने, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत प्यार करता है। सिर्फ वो मेरी दारू से चिढ़ते हैं, थोड़ा जी? दारू से चिढ़ते हैं। अच्छा, बस। चलिए मत पिया करिए, अच्छी बात नहीं है। मैं छोड़ दूंगा। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मेरा एक स्टंट भी चला हुआ है, अटैक का स्टंट चला हुआ है मेरा। लेकिन मेरा कहना मतलब सिर्फ ये है, ये भीड़ भाड़ जो है ना, इसमें कोई पॉलिटिक्स आदमी फायदा उठा सकता है। आप इसको प्लीज जल्दी से जल्दी खत्म करें। जो आप सबको पता है, जो मुजरिम है उसको जो करना है कर कुरा के एक तरफ करो। मोदी है, बड़े आदमी है, उनको बाद में देख ले, उनकी इतनी बड़ी गलती भी नहीं है। जिसकी गलती है उसको तो इस्तीफा देना ही देना है, जिसकी गलती है उसको इस्तीफा देना ही देना है। बाकी भाई मोदी साहब है, वो तो प्रधानमंत्री हैं भाई, अच्छे से बैठक होगी, ठीक से सुनवाई होगी, जब उनका निर्णय ले तो ठीक रहेगा। लेकिन ये भीड़ को जल्द खत्म करें, इसमें कोई भी फायदा उठा सकता है, प्लीज। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक। ऋतिक, आपको खबर पता चली अभी की? क्या हुआ है? सोनम वांगचुक ने अपना जो भूख हड़ताल थी वो खत्म कर दी है। अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस मूवमेंट को। अब ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अब आई डोंट थिंक कि सोनम वांगचुक की वजह से ये लोग अब यहाँ पे हैं। जो भी यहाँ पे है वो मुद्दों की वजह से है, वो किसी इंसान, फॉर दैट मैटर सीजेपी की वजह से भी ये लोग यहाँ पे नहीं है अभी। तो अभी भटका भी नहीं सकते लोग। अभी मेन टॉपिक की बात हो रही है, टॉपिक है एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन, एंड आई थिंक ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हो नहीं जाता। देयर इज नो वे। तो उससे अभी फर्क नहीं पड़ेगा। और वो भी इंसान है यार, उन्होंने लड़ाई की शुरुआत कर दी, सब साथ आ गए, उसका मोटिव पूरा हो गया, आ गए ना साथ, और क्या बचा है। सही है। तो आप लोग ऐसे ही फिर आते रहेंगे कंटिन्यू? अभी आप लोग से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब आप लोग जो, आप जितने भी, हम भी आएंगे, हम तो रोज ही आते हैं। करेक्ट, तो आते रहेंगे। आज मैं पहली बार आया हूँ, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। हम लोग अभी मुरादाबाद से आ रहे हैं ड्राइव करके, एंड 2 बजे हमें पहुंचे ही 2 बजे। हमें उम्मीद नहीं थी इतने लोग होंगे, बट जो लोग बोल रहे हैं कि पीसफुल नहीं है प्रोटेस्ट, ये नहीं है प्रोटेस्ट, टुकड़े टुकड़े नारे लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं? यहाँ पे अगर बात हो रही है, पहली चीज पीसफुली हो रही है, कहीं भी इधर उधर कोई भी धक्का मुक्की नहीं मार रहा है, विमेन सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है। ये साथ में आ रहे थे, कोई भी आ रहा था तो उनको काफी जगह दी जा रही है। तो आई डोंट थिंक कोई भी अनसोशल एलिमेंट इधर है, वो उधर से ही प्लांट किए जा रहे हैं। तो लोग तो आते ही रहेंगे एंड आना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं कंटेंट भी बनाता हूँ, काम भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। थैंक यू। क्या नाम हुआ दोस्त आपको? कुछ बोल रहे थे? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। चलो, हाँ। जी क्या बताइए। नाम हुआ दोस्त? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद मंसूर है। शहजाद भाई, ये बताओ कि यहाँ पर जब आते थे तो दीपके से ज्यादा प्रेरित थे या सोनम वांगचुक से? हम इन युवाओं के जो दर्द है इनका, उसके प्रेरित। क्या दर्द है? इनका दर्द ये है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, माँ बाप उसकी पढ़ाई के लिए खेती बेच देते हैं, खुद जिस घर में रह रहे हैं वो घर बेच देते हैं, खुद किराए पे रह लेते हैं। उनके अंदर एक आशा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। अब बाद में 12-12, 8-8 घंटे पढ़ने के बाद भी उनको ये निराशा झेलनी पड़ती है कि उनके लास्ट में पेपर लीक हो जाते हैं। चलिए ठीक है। तो अभी आपने वो रिएक्शंस देखे जो ग्राउंड से आए थे, जो रवि ने रिकॉर्ड किए थे अयान के साथ मिलके। रवि, इंटरनेट थोड़ा सा मामला हिला हुआ है यहाँ पे, तो आप बता रहे थे कि अभिजीत दीपके का भी एक वीडियो आया है, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी। क्या कहा है अभिजीत दीपके ने उसमें? अभिजीत दीपके ने साफ तौर पे ये कहा है कि भले ही भूख हड़ताल खत्म हो गई हो, लेकिन प्रदर्शन जारी रहेगा अभी। और मैंने यहाँ पर जब लोगों से बात भी की थी तो उनका भी यही कहना था कि भूख हड़ताल भले ही खत्म कर दिया है, लेकिन
किसी एक व्यक्ति पर अब ये आंदोलन टिका नहीं रहा है, जो उन्होंने पहले भी कहा था। तो अब ये मुद्दों पर पूरी तरीके से ये शिफ्ट हो चुका है। तो जो तमाम तरह के मुद्दे हैं वही अभिजीत दीपके ने भी कहा है, क्योंकि ये पैनिक की सिचुएशन थी, जाहिर सी बात है। जब से सोनम वांगचुक यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे उसके बाद लोग और ज्यादा इसमें जुड़े। अब उनको एक तरह से इस हड़ताल की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा था। अब अचानक से उनका मतलब जूस पी लेना, वो भी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हाथ से, जिसके खिलाफ लगातार वो लोग बोल रहे थे, तब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा ना हो कि कोई बातचीत हो गई हो। उसी के लिए शायद वो पैनिक ना हो, तो अभिजीत दीपके ने एक वीडियो जारी कर लोगों से ये कहा कि भाई सहूलियत बनाए रखिए, अभी हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे, ये हड़ताल जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, जो उनकी प्राइमरी मांग है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर भी इसी तरह की कुछ बात लिखी है। अच्छा रवि, एक आखिरी बात, अभी आपको भी और काम करना ही है, हमें ये बताइए कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ है ना, हमारे आने से कुछ 40 मिनट पहले से आप यहाँ पर हैं, तो जब यहाँ पे और लोगों को यहाँ पे इंटरनेट है नहीं, तो लोगों को भी जिसको फोन किया वैसे मालूम चला, तो यहाँ पर आपने क्या माहौल देखा? मैं देख रहा था कुछ लोग तो बड़े खुश थे, रास्ते में वहाँ चक दे इंडिया बज रहा था, लोग नृत्य कर रहे थे, बड़े खुश नजर आ रहे थे। आपने क्या देखा यहाँ प्रोटेस्ट साइट पे? अभी असल में यहाँ पर एक जो बदलाव बड़ा आया है सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल तोड़ने के बाद, हमने देखा कि अक्सर ये जो बैरिकेडिंग होती है पूरी तरीके से बंद नहीं होती है, लोगों की आवाजाही लगी रहती है। ये संसद मार्ग वाली एंट्री है, संसद मार्ग वाली एंट्री है, और ये आवाजाही यही मेन है बेसिकली एंट्री। ये आवाजाही लगी रहती है, लेकिन जैसे उनका भूख हड़ताल उन्होंने खत्म की, तुरंत एंट्री बंद कर दी गई। और हमें भी अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले थोड़ी सी हास्यास्पद बात है, जब हम घुसने लगे अंदर तो उन्होंने कहा कि जाइए आप भी मौके का फायदा उठा लीजिए। माने कि उनके अंदर भी ये बात है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है। अब उसी के जस्ट बाद अभिजीत दीपके ने मतलब जो वीडियो जारी किया, और यहाँ की स्थिति लोगों के अंदर अगर हम कहें तो अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 दिन पहले भी मैं यहाँ पर आया था तो देखा था कि इतनी ज्यादा भीड़ 1-1:30 बजे रहती है, मगर अचानक से भीड़ यहाँ पर छटी है, बहुत तेज भीड़ छटी है। यहाँ पर अंदर भी लोग कम हुए हैं और बाहर भी लोग कम हुए हैं। तो एक फर्क ये पड़ा है। अब वो क्या कारण है उसका कि भूख हड़ताल तोड़ने के बाद लोगों ने कुछ और सोचना शुरू कर दिया है, या फिर कोई और एक रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैरिकेड लगा दिया गया है, लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। हमने प्रेस का कार्ड दिखाया, हमने अपना आई कार्ड दिखाया, माइक दिखाया, तब जाकर के हमें अंदर जाने दिया है। अभी हमें इस डेवलपमेंट को और समझना है, लोगों से और रिएक्शन लेने हैं। वो सारे वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ में। आप स्क्रीन पर मुझे और रवि को देख रहे हैं, कैमरे के पीछे अयान और पंकज हैं। देखते रहिए खबरगांव।